सत्य घटना पर आधारित राजा हरिश्चंद्र की कहानी। ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। राजा हरिश्चंद्र का नाम सच बोलने के लिए जगत प्रसिद्ध है। उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली है। इनका जन्म त्रिशंकु नाम के राजा के वहां हुआ था। राजा हरिश्चंद्र सच बोलने और वचन का पालन करने के लिए मशहूर थे और ये बहुत बड़े दानी भी थे। वे जो वचन देते थे उसे अवश्य पूरा करते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि चांद और सूरज भले ही अपनी जगह से हट जाएं, लेकिन राजा हरिश्चंद्र कभी अपने दिए वचन से पीछे नहीं हटते थे। इनकी पत्नी का नाम तारामती तथा पुत्र का नाम रोहित था और इनके गुरुदेव वशिष्ठ जी थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र वशिष्ठ जी के वहां आए। उन्होंने वहां राजा हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि के बारे में सुना तो उन्होंने स्वयं उनकी परीक्षा लेने की इच्छा जाहिर की कि क्या राजा हरिश्चंद्र हर कठिनाई झेलकर भी अपने वचन का पालन करेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा कि अगर आप मेरे शिष्य की परीक्षा लेना चाहते हैं तो अवश्य लीजिए और मैं बीच में भी नहीं आऊंगा, लेकिन अगर आप हार गए तो आपको राजा हरिश्चंद्र को अपनी सारी तपस्या का फल देना होगा। और अंत में फैसला हुआ कि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेंगे। उसी रात राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न में एक स्त्री उनके दरबार में नृत्य और गायन करने के लिए आती है। राजा हरिश्चंद्र उसका नृत्य और गायन सुनने के बाद उसे उपहार देना चाहते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, अरे देवी, ये कैसी बात कर रही हो? मैं एक शादीशुदा हूँ और ये दान मैं तुमको नहीं दे सकता, तुम कुछ और मांग लो। वह स्त्री कहती है, तो आप मुझे अपना राज्य दान कर दीजिए। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, दान सुपात्र को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं। तुम अपनी हद में रहकर मांगो। इसी बीच ऋषि विश्वामित्र भी वहां पे आ जाते हैं और कहते हैं, राजा, आपने दान देने की बात कही थी और अब आप मुकर रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, नहीं नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है, दान सुपात्र को दिया जाता है। तो विश्वामित्र कहते हैं, ठीक है, तो तुम अपना राज मुझे दान में दे दो। राजा हरिश्चंद्र ने एक क्षण नहीं लगाया और सारा राज अपना विश्वामित्र को दान में दे दिया। जब राजा की आंखें खुली तो देखा कि वो तो स्वप्न था, परंतु वो सोचते हैं कि मैंने तो वचन दिया है, तो तुरंत उठ गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम रोहित को लेकर अपने मायके चली जाओ, मैंने स्वप्न में सारा राज अपना विश्वामित्र जी को दान में दे दिया है। तो उनकी पत्नी कहती है, लेकिन आपने तो स्वप्न में दान दिया है। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि दान दान होता है, चाहे वो स्वप्न में दिया जाए या हकीकत में दिया जाए, और ये संसार भी एक स्वप्न की तरह ही है। बस ये है कि स्वप्न को हम आंखें बंद करके देखते हैं और ये जगत खुली आंखों से देखते हैं। जब राजा की पत्नी ने ऐसा सुना तो वो बोली, ठीक है, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। इसी बीच उनका पुत्र भी वहां पे आ गया। वो कहता है कि पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। इसी तरह तीनों वन को जाने के लिए तैयार हो गए। विश्वामित्र जी भी वहां पे आ गए और कहते, राजा, इतना मोह अपने राजपाट से, ये सारे राजसी आभूषण और वस्त्र भी उतार के जाओ। राजा ने सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए और वन को जाने लगे। तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की पत्नी का मंगलसूत्र भी उतरवा दिया। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन, तुमने दान तो दे दिया, लेकिन दक्षिणा कौन देगा? तब हरिश्चंद्र अपने राजकोष अधिकारी से दक्षिणा देने को कहते हैं। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, अरे राजन, ये सब तो मेरा हो गया है, मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, मुझे आप 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपको दक्षिणा भी दे दूंगा। विश्वामित्र जी कहते हैं, ठीक है, 1 महीने से 1 दिन भी ऊपर हो गया तो तुम एक झूठे राजा कहलाओगे। फिर तीनों लोग वन के लिए निकल गए। राजा हरिश्चंद्र एक एक पैसे को मोहताज हो गए। जो राजा हजारों स्वर्ण मुद्राएं दान में देता था, वो आज घूम घूम कर एक एक मुद्राएं इकट्ठा कर रहा है। फिर भी जैसे तैसे मुद्राएं जुटाने में लगे हुए हैं। किसी तरह राजा ने स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम किया और 29 दिन हो गए। हरिश्चंद्र जी ने सारी मुद्राओं को एकत्र करके एक पोटली में रख दिया, लेकिन रात को घर में चोर घुस गए और सारी मुद्राएं लेकर चले गए और पोटली में मुद्राओं की जगह ईंट पत्थर भर के रख दिए। अगले दिन सुबह विश्वामित्र जी घर पे आ गए और उन्होंने अपनी दक्षिणा मांगी। तो हरिश्चंद्र जी ने वो पोटली उठाकर ऋषि जी को दे दी, लेकिन देखते हैं कि ये क्या, उसमें तो स्वर्ण मुद्राएं है ही नहीं, उसमें तो केवल ईंट और पत्थर भरे हुए हैं। विश्वामित्र को क्रोध आ गया और बोले, वाह राजन, यही दक्षिणा देकर के मेरा अपमान करना था तो पहले ही बता देते। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, मुनिवर, हमें क्षमा कीजिए, मैंने एक एक पाई एकत्र करके रखी थी, लेकिन पता नहीं ये क्या हो गया।
तब राजा हरिश्चंद्र जी अपने पुत्र और पत्नी के साथ कहते हैं, यदि आज शाम तक मैं दक्षिणा के पैसे नहीं चुका दूंगा तो जगत से मेरा नाम मिट जाएगा। और ये कहकर काशी के बाजार में बिकने चले गए। काशी के बाजार में बोली लगाई गई। सबसे पहले 500 मुद्राओं में उनकी पत्नी बिक गई। फिर हरिश्चंद्र का बेटा 200 मुद्राओं में बिक जाता है। फिर भी 1000 मुद्रा एकत्र नहीं होती हैं, तो हरिश्चंद्र जी ने खुद को बेच डाला और इस तरह से उन्होंने 1000 स्वर्ण मुद्राएं एकत्र करके विश्वामित्र जी को दक्षिणा देकर अपना वचन निभाया। हरिश्चंद्र जी का बेटा और उनकी पत्नी एक सेठ के वहां नौकर रख लिए गए। सेठ उनसे दिन रात काम करवाता, खाना भी समय पर नहीं देता और मार पिटाई अलग से करता। लेकिन ये लोग इनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते क्योंकि ये बिक चुके थे। इसी तरह से हरिश्चंद्र जी को चांडाल के यहाँ काम करना पड़ा। जो राजा होकर के भी हरिश्चंद्र जी ने एक डोम के यहाँ काम करना स्वीकार किया। उसकी हर तरह से सेवा करते थे, छोटे छोटे काम करने से भी नहीं हिचकते थे। हरिश्चंद्र जी का काम था कि शवों से वस्त्र आदि इकट्ठा करना, शमशान की रखवाली करना और शुल्क लेकर शवों को जलाने का काम करना पड़ा, क्योंकि यही उनके मालिक का काम था। एक दिन राजा हरिश्चंद्र का बेटा सेठानी की आज्ञा से फूल तोड़ने गया और वहीं पर उसे सांप ने डस लिया और मर गया। उसकी माँ को जब पता चला तो उसकी माँ बहुत रोई और बेटे को लेकर के शमशान घाट आई। तभी वहां राजा हरिश्चंद्र जी आते हैं और कहते हैं, देवी आप कौन हैं और इस बच्चे का अंतिम संस्कार करना चाहती हैं तो आपको शुल्क अदा करना होगा। उनकी पत्नी कहती हैं, ये मेरा इकलौता बेटा है और उसे सांप ने काट लिया है, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हरिश्चंद्र जी को पता चलता है कि ये उनकी पत्नी है और ये जो मर गया है ये इनका बेटा है। लेकिन हरिश्चंद्र जी कहते हैं, देवी बिना शुल्क लिए मैं आपके बेटे को अग्नि नहीं देने दूंगा। हरिश्चंद्र जी की पत्नी ने साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उसको शुल्क के रूप में दिया। उसी समय काशी नरेश अपने सैनिकों के साथ वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं, इस स्त्री को पकड़ लो, ये बच्चों की हत्या करती है। इतना बोलकर हरिश्चंद्र की पत्नी को मृत्यु दंड दे दिया जाता है और हरिश्चंद्र को बुलाते हैं और कहते हैं, इस स्त्री का वध कर दो क्योंकि ये निर्दोष बालकों को मारती है। हरिश्चंद्र जी इसे विधि का विधान समझ लेते हैं और अपनी पत्नी की हत्या करने लगते हैं। उसी समय वहां पे भगवान लक्ष्मी नारायण, नारद और विश्वामित्र भी प्रकट हो जाते हैं। हरिश्चंद्र का बेटा भी जीवित होकर बैठ जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हरिश्चंद्र तुम्हारी जय हो, तुमने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। धर्म और कर्तव्य भी तुम्हें सत्य मार्ग पर चलने से नहीं रोक पाए। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन तुम्हारी ये परीक्षा मैंने ही ली है और आज मैं तुम्हें अपने 60,000 वर्षों की तपस्या का फल देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इस धरती पर तुम्हारा नाम रहेगा और जब जब सच की बात चलेगी तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। ये सत्य घटना आपको कैसी लगी इसे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।